नमस्कार। तस्वीरें अमरोहा जिले की हैं, जहां आज किसान यहां कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। जो बड़ी तादाद में बड़ी संख्या बल है किसानों की, आप देख सकते हैं। हाथों में झंडे हैं और गले में अंगोछे हैं, सर पर जो टोपियां लगी हैं। और जो धरना प्रदर्शन है, संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आखिर क्या है वजह, क्यों ये धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी, आखिर किसान जो है अमरोहा की कलेक्ट्रेट में क्यों पहुंचा है, इन सब सवालों के जवाब आज जो भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के यहाँ अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? नरेश चौधरी। नरेश जी, आज क्या जरूरत पड़ी है कि किसान यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचा है? देखिए, यहाँ का किसान बहुत परेशान है, ऐसा लग रहा है मुझे। जिन लोगों से अभी तक वार्ता हुई है, तो यहाँ का किसान बुनियादी जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा तंग है। बुनियादी जरूरत किसान की, देखिए, बिजली बुनियादी जरूरत है, लेकिन उसको लेकर के किसान इतना परेशान है। यहाँ के बिजली विभाग के जो कर्मचारी यहाँ लगाए गए, जो अधिकारी लगाए गए हैं किसान को सुख पहुंचाने के लिए, वो आए दिन किसान के यहाँ जाकर के वीडियोग्राफी करके किसान के साथ रिश्वतखोरी का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे यहाँ अभी निकल करके आ रहे हैं, जैसे कि छुट्टा पशुओं को लेकर के आया है। छुट्टा पशुओं को, गोवंश को लेकर के यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ कुछ खतौनियों को लेकर के उनकी गड़बड़ झाला यहाँ उत्तर प्रदेश में यहाँ फैला रखा है। लेकिन आपकी बात बीच में रोकूंगा कि जो सरकार है वो दावा करती है 18 से 24 घंटे तक बिजली देने का। बिजली देने का वादा तो करती है, लेकिन जमीन पर आकर के वहां फेल हो जाती है। हवा में वादे बहुत लंबे लंबे छोटे छोटे हैं इनके, लेकिन जमीन पे, ग्राउंड पे आकर के इनके वादे टाइफिस हो जाते हैं, वहां पूरे नहीं उतरते हैं। छुट्टा पशुओं के लिए भी गौशालाएं बनवाई गई हैं। तमाम जो पशु हैं वो गौशालाओं में हैं। छुट्टा पशुओं के लिए जो गौशालाएं इन्होंने बनवाई हैं, हमें तो ये बताया यहाँ के अमरोहा के किसानों ने कि एक एक खेत में कम से कम 20-20 पशु घुसे हैं, एक एक किसान के खेत में। किसानों को रात को, यहाँ इतनी गरीबी है, यहाँ आगे फाटक नहीं है किसान के घेर में या घर में लगे हुए, वो लकड़ी लगा करके आगे से पशुओं से जान बचाने का काम करते हैं। तो ऐसी वीडियो भी ये बना करके लाए हैं, आपको दिलवाएंगे हम। अभी ये हालत है, किसानों के घरों में घुस करके वो छुट्टा पशु जब छुट्टा हो जाते हैं, ये पशु बड़े भयानक हो जाते हैं। ये जंगली जानवर से भी ज्यादा भयानक हो जाते हैं। ये किसान को भाग भाग करके मारते हैं, और ये खुले छोड़ रखे यहाँ के प्रशासन ने और यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इतने खतरनाक पशुओं को तुरंत पकड़वा करके गौशाला में इनको भिजवाया जाए, लेकिन गौशाला इन्होंने या तो बनाई नहीं है, यदि बनाई है तो उनमें पकड़वा करके भिजवाने का काम अभी तक यहाँ के प्रशासन ने किया नहीं है। नहीं, गौशालाएं तो अमरोहा में बनी हैं, गौ आश्रय के नाम से भी बनी है। हाँ, लेकिन उनमें छोटी गौशालाएं होंगी, पशु ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने हजारों गाय का लोन एक एक किसान को दिया था। और ऐसी बहुत सारी गौशालाएं, बहुत सारी जो पशुओं के लिए डेयरियां खोली थी, बड़ी बड़ी डेयरियां खोली थी, उनके लिए सरकारों ने लोन प्रोवाइड कराए थे किसानों को। वो किसान जैसे ही इन्होंने कटान बंद किया, वो गायें किसान के ऊपर थूक गई। वो गायें जब बदली नहीं तो किसान क्या करेगा? उन गायों का कहां से चारा खिलाएगा? वो किसान को गायें छोड़नी पड़ी जंगल में। जब वो किसानों के जाकर के खेतों को खाया उन्होंने, किसान चिल्लाया और वो अधिकारियों के पास गया, जाकर के कहा होगा, ज्ञापन भी दिए होंगे, यहाँ और भी संगठनों के द्वारा ज्ञापन दिए गए होंगे, लेकिन आज तक पशु को पकड़वाने का काम यहाँ जो इन किसानों ने बताया वो किया नहीं गया। ऐसे कितने गांव होंगे जिन गांवों में जो इस तरह की समस्या है कि जहां छुट्टा पशुओं से बचाव के लिए आपने बताया कि बैरिकेडिंग की जा रही है? ऐसे कुछ लोग हमारे पास ये खतरे से पहुंचे हैं, हसनपुर और गंगेश्वरी ब्लॉक के लोग। उधर पूरी की पूरी गरीबी है, वहां के लोगों के फाटक नहीं है, घरों के और घेरों के आगे फाटक नहीं है। कितने गांव होंगे ऐसे? लगभग मेरे ख्याल से 1000 के आसपास गांव होने चाहिए। 1000 के आसपास गांव ऐसे हैं। और क्या मांग है आज जो आप? और जो मांगे किसानों की यहाँ खाद को लेकर के हैं। अभी बुआई का समय चल रहा है, आलू की बुआई हो रही है। हमारे मंडल अध्यक्ष ने बताया कि स्टोरों में खाद ही नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये प्रशासन जिम्मेवार है। प्रशासन पहले से व्यवस्था करके क्यों नहीं रखता भाई? दूसरी चीज, यहाँ जो खतौनियों में गड़बड़ छोड़ी गई है वो जानबूझकर छोड़ी गई है।
ताकि किसानों में विवाद बढ़ सके, किसान इन विवादों में उलझा रहे और ये सरकार और ये प्रशासन ये मलाई मारता रहे। कैसे, मतलब खतौनियों में कैसे गड़बड़ हुई है? ये खतौनियां नई बनवाई गई हैं और नई खतौनियां जब बनवाई हैं, इनमें कुछ किसान पहले अपनी जमीनों को बेच करके चले गए, तो उन किसान जिनके परिवारों के वो किसान थे, जब खतौनियां चेंज हुई तो पहले वाली जो नाम देखे होंगे इन्होंने, और वो देख करके वो सभी किसानों के नाम वो जमीन डाल दी गई। एक किसान अपनी जमीन बेच करके चला गया, एक के पास है तो उसकी भी आधी जमीन उस किसान के नाम डाल दी, उसका भाई है या चाचा या ताऊ है उनके नाम भी डाल दी। अब जब उनके नाम जमीन पहुंच गई तो उसको लालच हो गया, वो फटाफट उस जमीन को फिर दोबारा से बेचने का काम कर रहा है, तो आपस में झगड़े स्टार्ट हो गए हैं, मारामारी स्टार्ट हो गई है। इस प्रशासन को यहाँ के किसानों ने बार बार बताया, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रहेंगी, इसलिए हमें यहाँ उत्तर प्रदेश में आना पड़ा, अमरोहा जिले में। तो आज अधिकारियों से बात करके इसको पूरा कराएंगे। तो ज्ञापन दे दिया है अभी? ज्ञापन असल में ये संयुक्त मोर्चे के द्वारा ज्ञापन नहीं खेला जाता है, काम कराए जाते हैं, ग्राउंड में काम कराएंगे, अधिकारियों को बुलवाएंगे। अधिकारी आश्वासन भी नहीं चाहिए, अधिकारियों का तुरंत एक्शन चाहिए। अभी एक्शन में यदि अधिकारी आएंगे, काम कराएंगे फील्ड में, हम लोग देखेंगे शाम तक की काम स्टार्ट हो गया है तो धरना खत्म होगा, वरना ज्ञापनबाजी ये बंद। ये संयुक्त मोर्चे का काम नहीं है ज्ञापन देना, सिर्फ काम कर रहा था संयुक्त मोर्चा, काम के ऊपर विश्वास रखता है। बिल्कुल, देखिए किसानों ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि जो ज्ञापन है उससे काम चलने वाला अब नहीं है। अब जमीन पर काम करने की जरूरत है। किसान फिलहाल बदहाल है और अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा है।